इतनी अमीर होने के बावजूद भी वो तवाइफगिरी करती है। जो भी सुनता वो मुंह में उंगलियां दबा लेता। कोई शौक़ के लिए जिस्म कैसे बेच सकता है। यहाँ जितनी भी तवाइफें थीं सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ थीं। हर एक का एक अलग राज था। पर वो तो कहती थी कि मुझे खुशी मिलती है लोगों को खुश करके। हफ्ते के 5 दिन मैडम चमन बेगम के कोठे पर रहती। जितने तोहफे और पैसे मिलते उसमें मैडम का हिस्सा निकालने के बाद बाकी अपनी साथी सब तवाइफों में बांट देती थी। असली नाम किसी को पता नहीं था। मैडम के पास आई थी। जब मैडम ने नाम पूछा तो जवाब मिला कि नाम में क्या रखा है। मैडम ने श्री नाम रखना चाहा तो जवाब मिला कोई कलमी नाम होना चाहिए। महके जाने अदा फिर यही नाम रख दिया गया। कुछ दिनों बाद वो अमीर लोगों की जान ही बन गई थी। नज़ाकत इंतहा की थी। इस पर यही मिसाल साबित थी कि खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। जब कोई मर्द इसका जिस्म नोचता तो इसके कहके पूरी तवाइफगिरी में गूंजते थे। जो लड़कियां गाहक ना मिलने से आपस में गप्पे लगा रही होती तो वो एक दूसरे की तरफ ज़ुबानी अंदाज में देखकर हंसती थी। लेकिन उसकी हंसी भी बहुत अजीब थी, जैसे कोई बरसती हुई बारिश में सूरज का दीदार नसीब होता है। 5 रातें कोठे के लिए वक्फ थी। अगली 2 रातें कहीं से एक बड़ी सी गाड़ी आती। वो इस गाड़ी में बैठकर चली जाती। एक रात के आखिरी पहर कोठे में सोते हुए चिल्लाने लग गई। बड़ी मुश्किल से इसे काबू किया गया। इसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। सुकून आवर दवा ने इसे जल्द ही ख्वाबों की नगरी में पहुंचा दिया। रीना, रीना कहाँ हो तुम? सरदार आकिब ने उसे पुकारा। वो बदन पर तौलिया लिए गुसल खाने से बाहर निकल आई। गुसल खाना ख्वाब का के अंदर ही मुंसलिक था। दोनों की शादी को 4 साल हो चुके थे। आकिब पहले की तरह इससे मोहब्बत करता था। रीना की अभी तक कोई औलाद नहीं पैदा हुई थी। सबने आकिब पर दबाव डाला कि रीना को तलाक दे दो। वो नहीं माना तो कहा गया कि अच्छा इसे भी रख लो और दूसरी शादी कर लो। लेकिन आकिब ने किसी की नहीं सुनी। वो मोहब्बत इंतहा की करता था। 4 साल बाद वैसी ही मोहब्बत। रीना भी जान वारती थी इस पर। आज जब बुलाया तो लहजे में अजीब दर्द था। रीना, कितना प्यार करती हो मुझसे सरताज? वो तन्हाई में सरताज बुलाती थी, इतना कि सर काट कर कदमों में रख दूं। अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो इनकार तो नहीं करोगी? बेख्तियार रीना ने सर हिलाया। सोच लो सरताज, उसने शिकवे के लहजे में पुकारा। मुझे किसी की एक रात चाहिए। क्या? रीना कुछ समझ न सकी। मैं एक रात हानिया के साथ गुजारना चाहता हूँ। उसके होश ठिकाने न रहे। हानिया रीना की छोटी बहन थी। क्या कह रहे हो तुम? वो हैरत और सदमे से उसकी तरफ देखती रही। हाँ, वो कहने लगा, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है रीना। मैं दिन रात अंदर से जलता हूँ, तड़पता हूँ। रातों को नींद नहीं आती। हाँ रीना, बस एक रात उसके साथ चाहिए। रीना, बस एक रात। रीना ने उठकर आकिब को थप्पड़ मार दिया। आकिब रो रो कर कहने लगा कि मारो मुझे, मारो, मैं इसी काबिल हूँ। और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। रीना जितना भी गुस्सा करती मगर वो जो उससे मोहब्बत करती वो बहुत ज़्यादा थी। कुछ दिन गुजर गए। आकिब हड्डियों का ढांचा बन चुका था। रीना से उसकी ये हालत देखी ना जाती। एक दिन आकिब लौटा तो आकिब ने कुछ फाइलें रीना की गोद में डाली और चुपचाप पलट गया। रीना ने फाइल का कवर खोला तो एक खत गिर पड़ा। पता चला कि आकिब ने फैक्ट्री, घर, सब कुछ इसके नाम कर दिया। और मांगा क्या है? बस एक रात ही तो मांगी थी। एक अरसा गुजर गया। पता चला कि सबसे बड़ी खुशखबरी मिली है, यानी रीना हामला है। ऐसे ही 5-6 माह गुजर गए। आकिब वैसे ही हड्डियां बन रहा था, लेकिन रीना का ख्याल खुद से भी ज़्यादा रखता था। इसके बावजूद आकिब के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती थी। फिर एक दिन आकिब ने कहा कि रीना, हानिया को घर बुला लो, अब वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। रीना कुछ ना समझते हुए बहुत कुछ समझ गई, लेकिन कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए कुछ रिश्ते कुर्बान करने पड़ते हैं। रीना को घर बुलाया और कहा कि अब 7 महीने का बच्चा हो गया है। आकिब तो सारा दिन घर रहता है, कोई तो हो जो मेरा ख्याल रखे। हानिया सारा दिन चहकती रहती थी, कहती थी कि इसका नाम शमशेर रखना है। फिर इसके कपड़े सीती और कई जोड़ी कपड़े बना लिए। सारा दिन शमशेर शमशेर करती रहती। एक रात हानिया को रीना ने आकिब को खाना देने के लिए भेजा। आकिब बेडरूम में बैठा था। हानिया वापस पलटने लगी तो दरवाजे में रीना खड़ी थी। आकिब ने चौंक कर उसे देखा। बस एक रात, रीना ने सर्द और सपाट लहजे में बोला।
हानिया कुछ ना समझते हुए बोली, बाजी ये एक रात कौन सी है। उसी वक्त दरवाज़ा बंद हो गया और बाहर से कुंडी लगने की आवाज़ आई। हानिया कुछ ना समझते हुए भी बहुत कुछ समझ गई और दौड़कर दरवाजे के पास पहुंची और बोली, बाजी प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। बाजी बाजी प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। उसके रोने की आवाज़ें आ रही थी और बाहर रीना घुट घुट कर अंदर ही अंदर मर रही थी। गम की शिद्दत इतनी थी कि उसने रोने की आवाज़ को ही गले में दबा दिया था। 2-3 घंटे बाद आकिब की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोल दो। रीना को दरवाज़ा खोलते हुए ऐसा लगा कि जैसे हाथ काम नहीं कर रहे हैं। आकिब ने बाहर आते ही रीना को चूमना शुरू कर दिया। रीना जल्दी से अंदर भागी। हानिया बिस्तर पर पड़ी थी, वो भी बरहाना। कपड़े नीचे पड़े थे। उसने जल्दी से कहा, हानिया मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर थी। उसने हानिया को कपड़े पहनाए। हानिया जैसे सख्ते में पड़ी थी। उठो मेरी बच्ची, शाबाश, मुझे माफ़ कर दो। बाहर कहीं पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। आकिब नहा रहा था। रीना ने हानिया को ज़बरदस्ती खड़ा किया और बिस्तर से पाँव नीचे उतारे। अचानक से हानिया ने बाहर छलांग लगा दी और घर से बाहर निकलकर और कहीं अंधेरे में गुम हो गई। रीना बाहर को लपकी, कहीं भी उसे हानिया नज़र नहीं आई। उसने फ़ौरन अंदर आकर आकिब को बताया। आकिब जो गुसल खाने में था जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर निकला। फिर दोनों बाहर गाड़ी में हानिया को तलाश करने लगे। रीना ने घर कॉल की और अम्मी से हानिया का पूछा। हानिया तो तुम्हारे साथ थी। उसने बताया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। हानिया मेडिकल स्टोर दवा लेने चली गई थी। आकिब कहीं बाहर थे। काफ़ी देर हो गई है, वो अभी तक घर नहीं आई। पूरी रात आंखों में कट गई। उन्होंने सुबह दोबारा फ़ोन किया, अभी तक वो घर नहीं पहुंची थी। सुबह थाने रिपोर्ट कराने गए थे तो वहां पता चला कि किसी लड़की को वहां किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया था और गाड़ी वाला गाड़ी भगाकर चला गया। वो जल्दी से मुर्दा खाना पहुंचे और ताज़ा लाश देखकर ही रीना बेहोश हो गई। हाँ, वो हानिया ही तो थी। शाम तक पता चला कि ये खुदकुशी और ज़बरदस्ती का केस है। किसी ने हानिया के साथ ज़बरदस्ती की थी जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। ज़बरदस्ती करने वाले की तलाश जारी थी। रीना घर आ चुकी थी और वो अभी तक खामोश थी। वो उठी और किचन में जा पहुंची। आकिब उसे पुकार रहा था, रीना कहाँ हो तुम। वो किचन की तरफ आया और देखा कि रीना ने छुरी दस्ताने से पकड़ी हुई है। वो चिल्लाया, रीना रुक जाओ। लेकिन उसी वक्त रीना ने अपने पेट में छुरी घोंप दी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि छुरी बच्चे के पेट में जा घुसी थी। बच्चे को बचाना नामुमकिन है। मां को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे की मौत की खबर ने आकिब का दिमाग उल्टा दिया। 5 साल से ज़ायद बच्चे का इंतज़ार और बच्चा मर गया। कुछ दिन गुजर गए। रीना अपने मैके में थी, खामोश, बिल्कुल खामोश। आकिब पागल खाने जा चुका था। आँख खुल चुकी थी। महके जाने अदाने पेट पर हाथ फेरा। वहाँ छुरी और टाँकों का निशान मौजूद था। शाम होने वाली थी। उसने उठकर नहाया धोया। आज भी उसके ग्राहक पूरे थे। हाँ, एक रात के लिए ही तो वो आते हैं। आखिर महके जाने अदाने एक रात की भी तो कीमत चुकानी थी। उसके तवाइफ बनने की वजह उसका शौहर ही था कि मर्दों का दिल कभी एक औरत से नहीं भरता। अपने शौहर को खुश करने के लिए उसने अपनी बहन को कुर्बान कर दिया, चाहे वो कितना भी मोहब्बत करने वाला मर्द क्यों ना हो। इसी वजह से वो तवाइफ खाने पर मर्दों को खुश करने आती है ताकि किसी बहन बेटी पर कोई मर्द नज़र न डाले। तवाइफ हर कोई खुशी से नहीं बनता।